में 2000 जहाँ लोग थे कश्मीर जैसे प्रदेश में, जहाँ आपके पास जानकारी है कि सुरक्षा एक बहुत नाजुक सवाल है, वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। और आप देश के 140 करोड़ लोग उनकी देशभक्ति और उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो पूरे सरकार से कोई जवाब तो मिल नहीं रहा और गलत जगह पर सवाल उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें पूरे देश में कश्मीरी जो छात्र जहाँ भी हैं, जो कश्मीरी आपके छोटे व्यापारी हैं, शॉल बेचने वाले और भी लोग हैं, फल बेचने वाले, उनके ऊपर जगह जगह रिपोर्ट आ रही है कि उनके खिलाफ खतरे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कश्मीरी किसी नागरिक के ऊपर, या इस देश के जो प्रवासी मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर हैं जो मतलब भाषी हैं या मुस्लिम हैं, देख रहा है कि गुजरात में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। तो देश के माइग्रेंट वर्कर हैं, मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कमज़ोर लोगों पर, कश्मीरी नागरिकों पर किसी तरह के उनके खिलाफ नफरत, उनके ऊपर हमले, ये देश को कमज़ोर करने वाले हैं। तो किसी तरह का नफरत और हिंसा और विभाजन देश के अंदर अगर इस समय पैदा करने की कोशिश हो, ये सब देश को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई है और इससे कोई आतंकवाद कम नहीं है। हमने देखा कि इसको लेकर के जो इसका सोशल मीडिया में, राजनीति में सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मोदी जी उस समय बाहर थे, पुलवामा जिस समय हो रहा था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे, इस बार वो बाहर थे, चलो ठीक है बाहर से आ गए। तो बाहर से जब लौट कर आए तो पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको कश्मीर जाना चाहिए। तो मणिपुर भी नहीं जाते, कश्मीर भी नहीं जाते। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते। चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ रहते। लेकिन चले आए यहाँ मधुबनी में पूर्व तारीखों को। तो सीधा ये लग रहा है कि उनको इस समय प्रधानमंत्री को, सरकार को, तो सबसे पहले शासन की चिंता होनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए आम नागरिकों की। तो ये पूरे इस मामले में कंप्लीट शासन की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और हमेशा सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के लिए यहाँ जो चले आए, ये हमें लगता है कि बिहार के आम लोगों को भी ठीक नहीं लगा, पूरे देश में ये सवाल ठीक नहीं लगा। तो हम तो यही सोचे चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, देश सवाल पूछ रहा है, वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। सवाल पूछने वालों को अभी नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर FIR होना है। अभी अभी पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माधुरी काकोटी जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। क्योंकि सवाल पूछने वाले हैं देश के, कोई कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई यूट्यूबर है, तो उनको दंडित ना करें। लोग बहुत संयम के साथ बहुत ही सही सवाल पूछ रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि पूरे हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंकवाद का खात्मा हो। अभी तक तो सरकार ने जब भी दावा किया वो कोई भी दावा सही नहीं साबित किया। नोटबंदी के समय कहा गया कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की तरह, और 2016 के नवंबर में नोटबंदी होती है, उसके तुरंत बाद उसी साल के अंत से फिर आतंकवाद की तरह। उसके बाद पुलवामा हो जाता है, पुलवामा हो गया तो आपने कहा कि कश्मीर का राज्य का हमने दर्जा खत्म कर दिया, अब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब पहलगाम हो गया है। तो जो भी आप दावा करते हैं कि आतंकवाद हम ऐसे खत्म कर रहे हैं, वैसे खत्म कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हमने देखा कि पीयूष गोयल का एक पूरा बयान सुन रहे थे, वो देश की जनता में कह रहे हैं कि देश की जनता में राष्ट्रवाद में खोट है, देशभक्ति में खोट है। और जब तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद को हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग परम धर्म नहीं मान लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप बताइए। सबसे पहले और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कश्मीर में सड़क पर बाहर आकर के लोगों ने विरोध किया। कश्मीर विधानसभा का, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरी सुरक्षा के मीटिंग से बाहर रखा गया, ऑल पार्टी मीटिंग से भी बाहर,
इस प्रदेश की विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर इसका पुरजोर विरोध किया, चल रहा है। तो पूरे देश में हमें लगता है कि विरोध तो एक जगह पर है, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी है, और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मुद्दाए। उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछा। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहाँ से। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि NIA की एक जांच की रिपोर्ट आई हुई है। ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। कितने 22,000 करोड़ रुपए का। और NIA का इसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर-ए-तैयबा को मिला, और इस पे जो कस्टम्स ऑफिशियल से जहाँ से NIA को सबसे ज़्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हुई। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री